हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, यानी कि संसार के विश्व की आपकी जो जनसंख्या है उसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरण क्या है, डेंसिटी क्या है और ग्रोथ क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल है, डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जनांगीय संक्रमण सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक आइडियाज से। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीपल के बारे में, आपका जो भी मनुष्य है उसके बारे में यहाँ पर लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी आपका वुमेन और मैन है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो आपके कहीं ना कहीं किसी भी आप विलेज में रह रहे हो या फिर आपके सिटीज में आप रह रहे हो। 21st सेंचुरी में अगर वर्ल्ड की बिगनिंग की बात करें तो आपका यहाँ पर 6 बिलियन पॉपुलेशन आपकी देखने को मिलती है, यानी कि 6 बिलियन पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर हमारे पूरे वर्ल्ड में यानी कि विश्व में देखने को मिलती है। राइट, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करें तो पैटर्न्स अगर यहाँ पर हम चेक करें तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसा है, तो वर्ल्ड में आपका जो कहीं ना कहीं 10 मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज में आपका नाम आता है वो सबसे पहले तो आपका चाइना का आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना का और सेकंड नंबर पर आपका इंडिया का आता है। यानी कि यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है और ये एशियन कंट्रीज आपकी देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पर आपका यूएसए का नाम आता है। ऐसे ही कंडीशंस अगर क्रिएटेड रही, आपकी बनी रही, तो इंडिया कहीं ना कहीं ओवरटेक कर जाएगा आपका चाइना को, क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी इंडिया की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। राइट, अब यहाँ पर आपकी डेंसिटी जो पॉपुलेशन है, घनत्व तो आपका कैसे किसी जगह का मापा जाता है वो आपकी बात करें तो डेंसिटी है किसी भी पॉपुलेशन की, वो आपका उस जगह की जनसंख्या कितनी है और उसका एरिया कितना है, उसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उस जगह का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको पता लग जाता है। जैसे कि हम बात करें किसी जगह पर आपकी ये पॉपुलेशन आपकी देखने को मिलती है, तो उस जगह का आपका एरिया अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर आपका 1500% पर स्क्वायर किलोमीटर आपके देखने को मिल जाएगा। राइट, तो एक तरीके से पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो इस आधार पर आपकी मापी जाती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, कहाँ पर आपकी कम होगी, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि प्रभावी कारक हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, सबसे पहला है आपका जोग्राफिकल एस्पेक्ट, यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर। जैसे कि अगर बात करें जो आपका पानी है, पानी की अगर उपलब्धता की बात करें तो पानी की उपलब्धता जहाँ पर भी होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जीने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका पानी, यानी कि वाटर। राइट, जैसे कि अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर है वो आपका कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे एंशियंट टाइम में आप देखिए, पुराने समय में आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पर आपके जन्म हुआ। नील घाटी सभ्यता है, वहाँ पर आपके लोग रहने लगे। तो एक तरीके से दो जो महत्वपूर्ण जो आपकी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर आपके लोगों का बसाव देखने को मिला। तो इसी वजह से जो रिवर वैली है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घनत्व वहाँ पर देखने को मिलता है। राइट, दूसरी बात आपके उच्चावच यानी कि लैंडस्केप की बात रहती है। लैंडस्केप का अगर आप बात करें तो आपके प्लेन्स जो या फिर जेंटल स्लोप के जो एरिया है उस पर आपके लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए वहाँ पर आपकी रोड की कनेक्टिविटी, रोड बनाए जा सकते हैं, रेलवे बनाई जा सकती हैं, और भी जो भी आपके संचार का साधन है वो भी अच्छा चलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो उच्चावच है वो महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर भी आपकी वहीं पर ज़्यादा होती है, जो कि आपकी समतल क्षेत्र देखने को मिलते हैं, और आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो भी आपकी यहीं पर बसाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी आपके कहीं ना कहीं उद्योग हैं या आपकी खेती बाड़ी है, आपके एग्रीकल्चर है, वो आपका कहीं ना कहीं खेत खलिहान आपके ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं उसमें देखने को मिलता है। राइट, थर्ड जो फैक्टर है वो आपका क्लाइमेट है,
यानी कि उस जगह की जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु इसलिए क्योंकि कहीं किसी जगह पर ज़्यादा गर्म होगा या फिर ठंडे जो क्षेत्र हैं उन पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपके जो कंफर्टेबल जोन में हम रहना पसंद करते हैं, हर एक इंसान रहना पसंद करता है। इसी वजह से जो आपका कंफर्टेबल जोन है वो अट्रैक्ट करता है, यानी कि वो प्रभावित करता है। जो ऐसे लोग जो रहते हैं कहीं ना कहीं इन जगह पर उनको अच्छा महसूस होता है, और जो भी आपके रीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने समय में भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, राइट, और रहता है। फोर्थ पॉइंट आपकी सोइल यानी कि मृदा। मृदा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वहाँ पर फर्टाइल लैंड है, यानी कि कहीं ना कहीं जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी जो रहेंगी आपकी, और उसके साथ साथ जो भी आपके जुड़ी हुई जो आपकी गतिविधियां हैं वो भी आपकी रहेंगी। फर्टाइल जो आपकी लैंड है आपके, अगर मैं बात करूं आपका जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान में आपके बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो इस वजह से जो आपकी फर्टाइल लैंड है वो इस एरिया में काफ़ी इंटेंसिव जो आपकी संघन आपकी खेती बाड़ी हो सकती है, ये आपकी रहता है। इस वजह से लोग प्रभावी यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी जो यहाँ पर सेकंड जो आपका फैक्टर आता है आपका फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वह आपका इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि आपका जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है आपके वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि पैसे की लेन देन की बात हो रही है, तो मिनरल्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं मिनरल्स हैं वो आपके अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम माइनिंग करेंगे, इंडस्ट्रीज आपके एस्टेब्लिश होंगी, और वहाँ पर आपके जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा आपका अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण। नगरीकरण आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नगरीकरण की अगर बात करें तो वहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट यानी कि आपके साधन मिलेंगे, आपके कम्युनिकेशन के साधन मिलेंगे, और दूसरा रहने का एक अच्छा जगह मिलेगी। ये आपके चीज़ें माइग्रेट कर कर ले जाते हैं लोग, जैसे आपके मुंबई और दिल्ली है, दोनों आपके जो महानगर हैं वो कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? वहाँ पर उनको अच्छी चीज़ें दिखती हैं। अभी प्रवास के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर में। तीसरा है आपका उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल जो बेल्ट्स हैं वो आपकी कहीं ना कहीं लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी यानी कि आपकी जॉब देती हैं, रोजगार देती हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे आपके गुड़गांव और मानेसर जो आपका बेल्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पर बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इस वजह से ये आपका कारण मिलते हैं। थर्ड जो फैक्टर है वो आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की बात करें तो आपके जो भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं उनसे भी आपका कुछ समाज के इन्फ्लुएंसेस हैं, कल्चर को प्रमोट करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ, इतने तक हमने डिस्कस किया कि कैसे आपकी जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है वो प्रभावित होती है, किन किन कारणों से, किन किन पहलुओं से आपकी जनसंख्या प्रभावित होती है, उन चीज़ों के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। अभी हम पॉपुलेशन की ग्रोथ यानी कि वृद्धि कैसे होती है, तो वृद्धि की बात करें, आपकी वृद्धि कैसे होती है, तो आपकी सबसे पहले तो आपकी ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट आपकी किस जगह पर कितनी आपकी ग्रोथ हुई, यानी कि इस साल से इस साल के बीच में कितनी ग्रोथ हुई, ये आपकी देखी जाती है। आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज परसेंटेज में दिखाया जाता है, यानी कि वहाँ पर कितना आपका चेंज हुआ। नेचुरल ग्रोथ की बात करें तो आपकी जो जन्म है और उसमें मृत्यु को अगर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपकी नेचुरल ग्रोथ आ जाती है। एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन निकालना चाहिए, यानी कि वास्तविक आपकी जनसंख्या का क्या वृद्धि हुई उसको अगर जाने तो आपकी जो जन्म दर है उसमें हम मृत्यु दर घटा देंगे, माइग्रेशन कितने इन हुए और कितने आउट माइग्रेशन हुए, उन चीज़ों के बारे में हम कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये आपका नेट जो आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, राइट। होपफुली आप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि बढ़ती हुई आपकी धनात्मक और नेगेटिव आपकी ऋणात्मक आपकी माइग्रेशन के पहलुओं से होती है। कुछ पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए भी पहलू होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो तीन पहलू आपके मुख्य तौर पर आपके देखने मिलते हैं, जैसे आपके बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, यानी कि जन्म, मृत्यु और प्रवास, ठीक है।
यहाँ पर आपके जो ये तीन पहलू हैं ये काफ़ी आपके पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए आपका यहाँ पर बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट आपकी जन्म ज़्यादा होंगे तो आपकी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, मृत्यु ज़्यादा होंगी तो भी आपकी पॉपुलेशन चेंज हो सकती है, और माइग्रेशन यानी प्रवास भी होगा तो भी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, राइट। अब यहाँ पर आप माइग्रेशन की बात करते हैं। माइग्रेशन एक नया कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पर, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसका साइज चेंज करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दो प्रकार के आपके होते हैं। एक तो आपका एक पॉइंट होता है आपका जहाँ से आप दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन पॉइंट, और दूसरा आपका डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ पर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन आपका कई प्रकार का होता है, जैसे परमानेंट होता है, पूरे उम्र तक आप वहाँ जाकर रहेंगे, टेम्परेरी कुछ समय तक होता है, और कुछ आपका सीजनल। सीजनल की बात करें तो आपके जो भी लेबर है वो लेबर आपके जब भी आपका सीजन आता है तो आपके जब भी आपका हम कह सकते हैं जब भी कटाई करते हैं फसल की तो उस समय सीजनल आपके माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब आपके जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में आपके न्यू कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट्स हैं वो आपके मूव करके दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है। और इमिग्रेशन है उस जगह से मूव आउट ऑफ द प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेट, ठीक है। यानी कि दो आपके हैं। इमिग्रेशन में क्या होता है, आप दूसरी जगह पर रहते हैं। दूसरा इमी यानी कि ई वाला, ये आपका होता है यानी कि यहाँ से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके दो पहलू देखने को मिलते हैं। दो फैक्टर होते हैं सीधे सीधे अगर समझने का प्रयास करें, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर कौन से होते हैं? पुश फैक्टर यानी धकेलने वाले फैक्टर। धकेलने वाले फैक्टर एक जगह ए प्लेस है और बी प्लेस है, ठीक है। ए प्लेस पर आप रह रहे हैं, ए प्लेस से आप बी प्लेस पर जाने की जब सोचेंगे जब आपको यहाँ पर आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। और बी जगह पर आप जाने के प्रयास इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं, लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, पीस है, शांति है, क्लाइमेट अच्छा है, ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आती हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर्स ज़्यादा हो रही हैं, कुछ पेंडेमिक है, कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस है, तो ये चीज़ आप पर देखने को मिलती है, राइट। होपफुली इतने तक आपको क्लियर होगा। अभी एक महत्वपूर्ण जो आपकी थ्योरी है वो आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ठीक है। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है, ये थ्योरी ये बताने का प्रयास करता है कि आपकी रीजन में क्या चेंज होगा, वो आपके हाई बर्थ से, हाई डेथ से, या फिर आपके कम जन्म से, कम मृत्यु से आपके देखने को मिलती है। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया इस थ्योरी में, ठीक है। तो एक तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है उसमें आपकी जो पहली स्टेज है, 3 स्टेज आपकी देखने को मिलती है। आपकी एनसीईआरटी मानती है 3 स्टेज, ठीक है। और ज्योग्राफी की कुछ बुक्स हैं जो आपके मास्टर्स के लेवल पे आपकी देखी जाती है, वो आपकी 5 मानती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 पे फोकस करें अगर आप +2 एग्जाम फाइट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपका हाई फर्टिलिटी रहेगी, यानी कि जन्म दर उच्च रहेगी और आपकी मृत्यु दर भी उच्च रहेगी, यानी कि डेथ रेट एंड बर्थ रेट बोथ आर हाई, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो मृत्यु है वो ज़्यादा रहेगी। मृत्यु किस वजह से रहेगी? आपकी पेंडेमिक रहेगी, फूड की सप्लाई कम होगी, ये आपकी कंडीशंस हो सकती हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो आपके एग्रीकल्चर यानी कि आपके खेती बाड़ी में आपके लिप्त रहते हैं, लो लेवल के देखने को मिलते हैं। अब जो आपकी फर्स्ट स्टेज है उसमें हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बर्थ रेट है, फॉर एग्जांपल आपकी ये बर्थ रेट है, ठीक है, ये बर्थ रेट अप एंड डाउन होगी और डेथ रेट भी आपकी अप एंड डाउन भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन चलती रहेगी। तो इस वजह से यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों की दोनों ज़्यादा रहती हैं, ठीक। तो ये ऐसी कंट्री में होता है जहाँ पर वो विकसित नहीं होती, ठीक है। जैसे बांग्लादेश है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें आपका देखने को मिलता है। सेकंड जो स्टेज है वो आपकी कहीं ना कहीं जो डेथ रेट है धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आपका डेथ रेट इस वजह से कम होने लगती है
यहाँ पर आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाती हैं, यानी कि हम स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा विचार विमर्श करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, आपके अस्पताल हैं, वो आपके ज़्यादा बिल्ड कर देते हैं। इस वजह से जो मृत्यु दर को हम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी जो बर्थ रेट है वो आपकी सेम रहती है, यानी कि उच्च रहती है। धीरे धीरे जब हमें एहसास होता है कि आपकी जो मृत्यु दर है वो कम हो गई, तो हम धीरे धीरे उससे जन्म दर को भी कम करने का प्रयास करते हैं। और इस कंडीशन में आपका सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या का विस्तार देखने को मिलता है, यानी कि नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज वो होते हैं जो कि आपकी डेवलप्ड है, ठीक है, जैसे कनाडा है, जापान है, यूएसए, ठीक है। इसमें भी लो फ्लैक्चुएशन दिखेंगे। क्यों दिखेंगी? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेबल हो जाती है, बर्थ रेट की भी आप जन्म देना भी कम पसंद करते हैं, और डेथ रेट है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो डेथ रेट है, डेथ तो बहुत कम होती है क्योंकि इनकी फैसिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। बर्थ रेट कभी कभार ऊपर नीचे चलती है, तो फ्लैक्चुएशन लो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंडीशन में भी आपकी जो नेचुरल जो इंक्रीज है, यानी कि जनसंख्या का विस्तार है, वो कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इतने तक आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी लास्ट स्टेज है, आपकी जो सेकंड स्टेज है, उसमें फर्टिलिटी हाई रहेगी, और आपकी सेकंड स्टेज में आपकी जो कुछ समय के बाद आपकी जो मृत्यु दर है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होने लगता है, यानी कि अच्छी होने लगती है, ठीक है। लास्ट जो स्टेज है उसमें फर्टिलिटी आपकी कहीं ना कहीं मोर्टिलिटी, यानी कि बर्थ और डेथ दोनों के दोनों आपकी कम होने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेबल पॉपुलेशन है और ग्रो है वो बहुत स्लोली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइज्ड है, यानी कि नगरीकरण बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो इस वजह से वो फैमिली साइज को बिल्कुल छोटा रखने का प्रयास करते हैं, राइट। इतने तक आपको क्लियर होगा। तीन जो आपकी कंडीशंस हैं, तीन स्टेजेस हैं, वो इस थ्योरी में आपकी डिस्कस की गई, जो इस डायग्राम में भी आपको मैंने बताया। होपफुली आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर जो आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो भी एक कहीं ना कहीं आपके नुकसान भी उसके होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी फैमिली प्लानिंग है, वो फैमिली प्लानिंग आपकी एस्टेब्लिश की गई, जिससे आपका ये बताया गया कि कहीं ना कहीं हेल्थ कंडीशंस आपकी फीमेल को जागरूक किया गया, मेल को जागरूक किया गया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स से आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई, आपके पॉपुलेशन के कंट्रोल की बातें बताई गई, तो इससे कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और माल्थस की एक थ्योरी आई थी जो कि आपकी इस चैनल पे मैंने डिस्कस कर रखी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी ये थ्योरी बताती है कि आपकी जब भी कोई जन्म दर ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं वो कम करने, डेथ रेट है वो कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें जो रैपिड पॉपुलेशन चेंज है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें आपकी इसमें डिस्कस की गई। तो होपफुली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर ऐसी वीडियोस आप पाना चाहते हैं, चैप्टर फर्स्ट हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें, आपको दिखाई दे जाएगा। और सेकंड हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई भी समस्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।